करने शुरू। पिछले 3-4 दिनों से हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी और पूर्व विधायक शिलाई विधानसभा माननीय बलदेव सिंह तोमर जी का बड़े बयान आ रहे हैं और एक इशू पे नहीं, बहुत सारे इशू पे बयान है वो। तो ठीक, हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती, नैतिक दायित्व तो हमारा भी बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता तक सही बात पहुंचनी चाहिए। सबको पता है कि चुनाव लड़ना ठीक है, लोकतंत्र में लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, मुझे अधिकार है, सबको अधिकार, सब लड़े, पर सही बात पहुंचाना, सही बात कहना, ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है। पिछले दिनों एक रोड का ओपनिंग, रोड का उद्घाटन करने में माननीय मंत्री महोदय जी गए थे श्रेय लेने के लिए। उसके बाद माननीय बलदेव सिंह तोमर जी ने कहा कि नहीं, ये रोड तो हमने बनवाया, हमने इसके लिए पैसे दिए हैं। सच्चाई ये है कि मीला जो टिम्बी मीला और मांगनल वाला रोड था, केवल मांगनल तक रोड था 2016 में। 2016 में वहां पर कोई गांव में घटना घटी, हमारे एक तरह से नरेंद्र चौहान जी कहे कि मेरे बड़े भाई एक तरह से रहे वो थे, तो घटना घटी तो मुझे उनके गांव में जाना पड़ा। चीमू उनका गांव है। जब मुझे वहां रोड में 12 बजे दोपहर को उतारा तो सीधी खड़ी चढ़ाई और उस पूरे पहाड़ पे ना कहीं पानी का कोई स्रोत, ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधा, सूखा पहाड़ बिल्कुल। एक गनाली गांव पड़ता है। तो वहां जब मैं पहुंचा तो सच में जिसके आंगन में था वहां बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि इतने बुरी कंडीशन थी। तब मुझे उस दिन लगा, तब तो बेहोश था तब तो। उसके बाद जब उठा, पानी पुनी उन लोगों ने पिलाया, मुझे लगा कि ये लोग रोज कैसे जीते होंगे यहाँ पर, ये लोग रोज कैसे रहते होंगे, रोज कैसे यहाँ पर जीवन यापन करते होंगे। वो तो गनाली था, गनाली के ऊपर फिर चीमू गांव पड़ता है, चीमू के ऊपर फिर बिगड़ू है, खील धार है, और तब जाके चांदपुर धार है। उसी दिन शाम को उस एरिया के लोगों की मीटिंग करवाई, मांगने के लोगों को बुलाया गया। उन्हें मैंने कहा कि भाई आगे रोड देना है, तो उन्होंने कहा कि हम तो दे देंगे, लेकिन आगे के लोग दिक्कत पैदा करेंगे। हमने उन लोगों की मीटिंग करवाई और मैंने उस दिन वहां पर वादा किया था, संकल्प किया था कि मैं अगर अगली बार चीमू गनाली या उधर कहीं खीलदार तरफ जाऊंगा तो अगली बार गाड़ी से जाएंगे उधर, और या तो आऊंगा ही नहीं। और 2016 में, नवंबर 2016 में, मुझे आज भी याद है कि पूरी दिवाली का समापन मेरे गांव में था। माननीय बलदेव सिंह तोमर जी चीफ गेस्ट के रूप में मेरे गांव में आए थे और मैं उस दिन चीमू में गाड़ी लेके चीमू में गया था। बकायदा एकल विद्यालय का कार्यक्रम भी वहां करवाया था। उसके सैकड़ों लोग उस बात के गवाह हैं। हमने वहां पर कहा भी था कि मैंने वादा किया था कि गाड़ी लेके आएंगे, तो नहीं तो पैदल तो दोबारा नहीं आएंगे कभी। वहां के लोगों को कैसे मना, और ये भी उसी दिन हमने कहा खीलधार और उसके ऊपर जो बिगड़ू जो गांव पड़ता है उनको भी उसी दिन हमने कहा कि ये रोड टूरिज्म के तहत हम इसमें टूरिज्म इसमें डलवाएंगे, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक मात्र इशू था कि चांदपुर धार को डेवलप करना। वहां के लोगों को, जो लोग आज लोगों को सुविधा मिले और चांदपुर धार इतना डेवलप हो। अभी आप सबके सामने शिमला में कितना बड़ा इशू बना रहा, टैक्स यूनियन का, तमाम सारे यूनियन का। अगर चांदपुर धार को डेवलप किया गया होता, आज मंत्री महोदय जी जो वहां फीता काटने जा रहे हैं, अगर उनके पिताजी ने उस समय में फीता काट दिया होता वहां पर जब काटना चाहिए था, तो आज शिमला की जगह चांदपुर धार डेवलप होता और आज शिमला के लोग चांदपुर धार में काम कर रहे होते। हमारे होटल होते वहां पर, हमें शिमला में धक्के नहीं खाने पड़ते, हमें वहां रोडों पर नहीं दौड़ना होता शिमला में। मंत्री महोदय, आपके पिताजी की कमी रही और आपकी भी रही कि आप लोगों ने वहां डेवलपमेंट नहीं किया, आपने वहां विकास नहीं किया। आपके ही नक्शे कदम पर माननीय बलदेव सिंह तोमर जी भी चले, इन्होंने भी यही कहा, इन्हें भी यही लगा। और लगा क्या, आपने जाता गुरु मंत्र हो तो बलदेव सिंह तोमर जी को कि विकास नहीं करवाना, विकास करेंगे लोग जागरूक होंगे, रोड आएंगे, स्कूल आएंगे, लोग जागरूक होंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। आप दोनों के काम लोगों को विकास को रोकना रहा है, लोगों को काम देना। मैं आज खुले ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आप मीडिया बंधु सभी लोग भी कभी अगर आप भी उस एरिया में जाएं, आप किसी को पूछे इस रोड को जो 8 किलोमीटर और 400 मीटर रोड है, इसको बनाने में किसका योगदान रहा है। अगर वो कहेंगे कि नाथुराम जी यहाँ पर आए नहीं, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, बाकायदा लौटाना करवाया हमने उन समय लोगों से, वोट के लिए नहीं कि नाथुराम को वोट दो, इसलिए करवाया कि जब इसमें बजट आएगा, पैसा आएगा, तो उसमें आप लोग काम को रोकोगे नहीं। और लोगों ने कहा बिल्कुल हम काम को नहीं रोकेंगे। ऐसा ना केवल एक इशू, इस तरह के और भी बहुत सारे इशू शिलाई विधानसभा में जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले बीच में अड़ंगा डाल के काम को रुकवाते हैं।
पिछले दिन 2014 की बात है, यहाँ पर हम लोग पोंटा साहब थे, उसमें लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान हमारे केएसडीएम साहब थे, पोंटा साहब में मेरे बड़े भाई की तरह थे। एक किसी बात पे चर्चा हुई हमारी, हमने कहा कि सर इसीलिए हमें जनजाति कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब चौहान जी जनजाति नहीं, जो क्राइटेरिया नक्सलाइट के लिए तय होता है वो क्राइटेरिया हमारे एरिया के लिए तय होता है। ये सोचने और समझने की बात है। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं बोलता हूं, मैं तो बोलूंगा, कांग्रेस को बुरा लगता हो लगे, बीजेपी को बुरा लगता हो लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और ना मैं तुम्हें खुश करने के लिए पैदा हुआ हूं कि तुम्हारे जो चमचे हैं कांग्रेस बीजेपी, तुम्हें खुश करूं मैं। तुम्हें बुरा लगता हो लगे 100 बार, उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, जानकारी होना जरूरी होता है। नक्सलाइट क्यों? क्योंकि नक्सलाइट एरिया में कहा जाता है कि हमें रोड नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें सड़क नहीं चाहिए। और सेम यही स्थिति शिलाई विधानसभा में भी हुई है। अगर कहीं पानी का कनेक्शन भी लगा हो ना और आगे बीजेपी के घर आ रहा हो या कांग्रेस का हो, तो एक आदमी ने जरूर मना किया होगा, रेड क्रॉस उसमें जरूर हुआ है। हमने उसके बाद सारी स्कीम उठा के देखी आज तक, जितने भी शिलाई विधानसभा में रोड बने हैं, जितने भी आप जो भी विकास का काम देख लीजिए, आप हैरान होंगे जानकर भी कि बिजली का पोल लगता है तो बोलते नहीं मेरे छत के ऊपर से बिजली की तार या मेरे खेत के ऊपर से, चल छत के ऊपर नहीं खेत के ऊपर से बिजली की तार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे किसी कांग्रेस या बीजेपी वाला का घर होता है। ये हालत बना रखी शिलाई विधानसभा में इन दोनों नागनाथ और सापनाथों ने। ये लोग विकास की बात करते हैं, विकास नहीं विनाश क्या है शिलाई विधानसभा का तुम दोनों ने। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, लोग आज भी आंखें होते हुए भी अंधे हैं लोग। हैरानी की बात है, मुझे तो शर्म आती है, बिल्कुल ठीक है, मुझे इस बात की भी शर्म आती है। मैं बाहर गांव में इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी कंडीशन आज भी है, लोग कहते हैं कि आप और जगह लिए चिल्लाते हैं, यहाँ के लिए नहीं चिल्ला। मैं क्यों चिल्लाऊं पवार के लिए? वो कहा मेरे साथ खड़े हुए कि नहीं हम तेरे साथ खड़े हैं, हमेशा साथ में रहेंगे, नहीं ना। यही हाल शिलाई विधानसभा के। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जो मुर्दे हैं सच में लोग भी। ये हर्ष बलदेव तो है, इनको तो मैंने 2019 में कह दिया था कि क्या है ये, पर लोग भी इनसे बढ़कर है। आप कहें कि नपुंसक लोग हैं जिन्हें खुद के अधिकार के बारे में पता नहीं, जिन्हें माननीय इन दोनों माननीयों के बच्चों के भविष्य की चिंता पड़ी है, अपने खुद के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं पड़ी, जिन्हें इन माननीय दोनों की चिंता पड़ी है कि ये हार जाएगा तो है भगवान क्या होगा, ये हार जाएगा तो क्या होगा। अरे भैया ये हारेंगे जीतेंगे, इन्होंने कमा लिया जितना कमाना था, अभी और भी कमा रहे हैं। सेटिंग है दोनों की बढ़िया शानदार। अपना सोचो, अपने एरिया का सोचो, अपने गाँव के बारे में सोचो। मैं कई बार सोचता हूँ जिन लोगों के लिए मैं लड़ता हूँ, हमारे भी घर परिवार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे। मैं आपको एक मीडिया माध्यम से एक चीज और बताना चाहूँ। एक 2.5-3 साल का बेटा है छोटे वाला, उसे पता है कि पापा ने सुबह तैयार होना है, तो बेचारा बाथरूम पे खड़ा हो जाएगा और वहां से देखता रहेगा। वो बोलता है नहीं गेट दरवाजा बंद नहीं करना, और वो देखता है कि चलो पापा को थोड़ी देर देख तो लूं, पर किसके लिए लड़ रहा हूँ? ऐसे नपुंसक लोगों के लिए और ऐसे गधा टाइप लोगों के लिए, जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी से कुछ और दिखता नहीं है, जिन्हें सही को सही बोला। मैं बोला तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही होगी, बहुत सारे लोग कमेंट भी आ रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता, नाथुराम को फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ने कितना विकास करवाया, नमूना बताऊं। अभी नेशनल हाईवे 707, फिर दोबारा उसी बात पे आता हूं, नेशनल हाईवे 707 बन रहा है, ग्रीन कॉरिडोर है। क्या इन दोनों के मुंह से कभी निकला है इस रोड के बारे में? पिछले दिनों माननीय मंत्री महोदय चिल्लाते थे बीजेपी गवर्नमेंट के समय में, नहीं ये हो रहा वो हो रहा है। अब क्यों चुप है भाई? अब क्या हो गया आपको? क्योंकि आपको भी आ रहा है तकड़ा, खूब बढ़िया आ रहा है मसाला। वो पहले 2 भागों में बढ़ता था, 6 महीने से स्थिति होगी कि सीधा सीधा एक ही खाते में जा रहा है, क्योंकि वही एमएलए है, उन्हीं की सरकार है, वही नेता है, दूसरा बेचारा मुंह ताक रहा है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने भी खूब कमाया था, क्योंकि शिलाई विधानसभा में इन्होंने निश्चित कर लिया कि केवल और केवल हमें यहाँ पैसे बांटने, यहाँ लोगों को दारू पिलानी है। और मैं सच बताऊं, लोगों को क्या कहते हैं, शिलाई के लोगों को बाहर हो जाते हैं, इतने गंदे तरीके से हम लोग वहां इस लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही तो एक बोतल में बिकने वाले हैं, या ये तो एक मीट के उसमें बिकने वाले लोग हैं। भैया विकास की बात करो, विकास के लिए हमेशा आपके साथ। नेशनल हाईवे 707 में गांगटोली के पास अभी एक लड़का मरा है, पोस्टमार्टम यहां पर हो नहीं रहा था, जाना पड़ा, तब जाके पोस्टमार्टम करवाया, और उसके बाद घर गए तो देखा कि जहां बंदे की लाश रखी थी उसके सामने ही मंत्री महोदय का फोटो लगा हुआ था बाहर, चुनाव के दौरान वाला। अरे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ भैया, तुम लोग शर्म नहीं आती होगी। और उल्टा मंत्री महोदय ने उस इश्यू को उठाया, उनके घर भी कहते हैं। मैं आज भी उस परिवार को कहता हूं, तब भी मैंने उस दिन में कहा था कि ये कहने से फर्क नहीं पड़ता कि लड़का चला गया सो चला गया, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए चला गया, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सोचो। मैंने तब भी कहा था मैं 1 करोड़ रुपए दिला सकता हूं, जैसे मर्जी दिलाऊं, जैसे मर्जी दिलाऊं, मैं दिलाऊंगा। लेकिन मंत्री महोदय उनके घर भी गए हैं, 1 रुपए की 1 लाख पैसे की बात मंत्री महोदय ने की नहीं है, जबकि पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस ही है, पूरे के पूरे परिवार ने वोट दिए माननीय मंत्री महोदय जी को।
एक भी शब्द मंत्री मोदी जी के मुंह से नहीं निकला कंपनी के खिलाफ, एक भी बार उन्होंने नहीं कहा। तो केवल और केवल हमें गुमराह करने के लिए अपनी उनकी खुद की सेटिंग हो जाती है। बात तो जरूर हुई होगी उस समय, बात ये जरूर हुई होगी हाँ माया की मौत हुई है। उसी दिन मैं उस रोड पे चल रहा था, शाम को 7:30 बजे उसी गांगटोली पॉइंट पे था। मैंने तब भी एनएचओ कहा, मेरे पास फोटोग्राफ है बकायदा, मैंने एनएचओ कहा कि आप तुम लोग जरूर किसी को मारोगे, और उसके 2.5 या 3 घंटे बाद वहां पर एक लड़की की मौत होती है। अगर इन दोनों नेताओं को चिंता होती तो लड़ते उसके लिए, क्योंकि वो हर्षवर्धन के वोटर है जो मरे हैं। उससे पहले एक फौजी शहीद हुए थे हमारे भाई, ठीक है, शहादत होगी। मैं सिरे जा रहा था, दूसरे नेता की बात बताता हूँ। मेरे कफोटा, यहाँ से कफोटा तक हम पार्थिव शरीर के साथ गए, वहां से थोड़ा आगे मैंने, क्योंकि हमें परिवार से मिला था, मैंने कफोटा से पार्थिव शरीर से पहले निकल गया, और दूसरे नेताजी भी हमसे हमारे साथ साथ निकल गए। शिला से थोड़ा पहले मैंने सोचा कि कम से कम आज तो इनको एनएच वालों को पानी डालना चाहिए रोड पे, धूल उड़ रही उस दिन भी। ये तो सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने किया देश के लिए, सब कुछ जिन्होंने 22-23 साल की उम्र में दिया है, क्या उसके लिए हम पानी नहीं रोड पर डाल सकते? उनकी जब लाश आ रही थी क्या हम पानी नहीं डाल सकते थे? ठीक है, मेरे से आगे मंत्री जी, सॉरी वो नेताजी भी जा रहे थे, नाम नहीं लूंगा। जहां से सिलाई के लिए नीचे रोड कटता है वहां पर कंपनी का ऑफिस भी वहीं पर है। उससे थोड़ा पहले मैंने कंपनी का इंचार्ज उसे फोन किया था कि भाई साहब आज तो शर्म